छोटा टीवी। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसका 10 एकड़ का आम का बागान था। किशोर बड़ा लालची था, बड़ा कंजूस भी था। बागान में चौकीदार बिठाए तो कहीं वो 1-2 आम खा लेगा, इस डर से वो खुद ही बागान का चौकीदारी करता था। एक दिन अपने बागान में घूमते हुए वो सोच रहा था, इस साल फसल अच्छी हुई है, 10 रुपए का एक फल बेचूंगा तब भी काफी मुनाफा होगा। सोच समझ के बेचना पड़ेगा मुझे। ये सोचते सोचते वो बागान का चौकीदारी करने लगा। घूमते घूमते अचानक से उसका फोन बजा। हेलो हेलो, मैं शिव बोल रहा हूँ। ओ शिव, तू बता क्या चल रहा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। तेरी खेत की क्या खबर है? फसल कैसा था इस बार? अरे काहे का फसल, परसों जो तूफान आया उसमें पूरा ढह गया। बारिश की वजह से पूरा धान बर्बाद हो गया। अरे बहुत बुरा हुआ। अच्छा, सरकार तुम्हें कुछ दे रही है? हाँ, थोड़ी बहुत पैसे वैसे देकर संभाला है। वैसे तेरा बागान कैसा है? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर उसने अपने मन में सोचा, फसल खराब हो गया, अरे इस बात का तो मैं फायदा उठा सकता हूँ। फिर वो सोच में पड़ गया और उसे एक आइडिया सूझा। अभी मैं अपने सारे फल उतार लूं और ये बताऊं कि तूफान की वजह से झड़ गए हैं तो मुझे सरकार से पैसे मिलेंगे, मेरे आम भी मेरे रहेंगे, तब तो मुझे डबल मुनाफा होगा। वाह, क्या प्लान सोचा मैंने। वाह किशोर वाह, कहकर उसने खुद ही अपनी पीठ थपथपाई और वहां से घर के ओर निकल पड़ा। अपने घर के सोफे पर बैठ के वो सोच रहा था, अब क्या करना होगा। अच्छा, 10 लोगों को लगाकर सारे आम उतरवाना होगा। फिर गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। मेरे सारे आम झड़ गए, मेरा बागान का नुकसान हो गया, आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। ये निश्चय करके उसने अपने नौकर को बुलाया। अरे रामू काका, 10 कूलियों को बुलाओ, बागान के सारे आम उतरवाओ और ले जाकर अपने गोदाम में रखवा दो। अरे ये क्या मालिक, इतनी जल्दी उतरवा रहे हो? अभी तो बहुत वक्त है। जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो। जी मालिक। फिर रामू काका वहां से चले गए। इसके बाद किशोर जाकर संबंधित अधिकारियों से मिला। सर, मेरे 10 एकड़ के आम के बागान हैं, पूरे खराब हो गए हैं सर, आप जरा मेरी सहायता कीजिए वरना मैं और मेरी परिवार रास्ते पे आ जाएंगे सर, कहकर उसने अधिकारियों के सामने रो दिया। अरे बाबा, रोने से क्या फसल मिलेगा? कल सुबह आकर तुम्हारे बागान में देखता हूँ, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हें कर दी जाएगी, ठीक है? अभी चलो। ठीक है सर, नमस्ते, कहकर किशोर वहां से घर आ गया। दूसरे दिन किशोर अपने घर पे था, उसे एक फोन आया। उसने फोन उठाकर कहा, हेलो। हाँ सर, आज 2 अधिकारी आपके बागान में देखने आएंगे। हाँ सर, ठीक है सर, कहकर उसने फोन रख दिया। फिर किशोर ने अपने मन में सोचा, अरे अब तक तो रामू काका ने सारे फल उतरवा लिए होंगे, अधिकारी आके देखेगा पेड़ खाली, मुझे पैसे भी मिलेंगे और मेरी फल भी बच जाएंगे, डबल धमाका। वो मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। 2 ऑफिसर आए उसके बागान चेक करने। अधिकारी बागान तक पहुंचे ही थे, इतने में रामू काका ऑटो में लेबर भरकर साथ साथ वहीं आ पहुंचा। उन्हें देखकर चेकिंग अधिकारी ने कहा, तुम लोग कौन हो? मैं किशोर जी का नौकर हूँ, उन्होंने कहा था कि आम उतरवा कर गोडाउन में रख दे, इसलिए आया हूँ। तो तूफान में कोई आम का नुकसान नहीं हुआ? अरे किसने कहा सर, यहाँ तो कोई हवा चला ही नहीं। वैसे आप कौन हो? तुम्हारे मालिक को अच्छे से पता है, आए तो बता देना कि हम आए थे, कहकर वो लोग वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले किशोर के पास आ पहुंचे। पुलिस वालों को देखकर किशोर ने कहा, अरे इस तरफ कैसे? झूठ मूठ के नुकसान हुआ बताकर तुम सरकार को धोखा देना चाहते थे, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। उनकी बातें सुनकर किशोर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा, मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। उसकी हेकड़ी बंद हो गई। आज हम देखेंगे कि मूर्ख लोगों की क्या हालत होती है। एक गांव में अजय नाम का एक आदमी रहता था। उसे मक्खन पिघलाने के लिए एक हांडी की जरूरत थी। वो पड़ोस के गांव में अपने दोस्त विजय से एक मक्खन पिघलाने का हांडी ले आया। उसने लकड़ियों से चूल्हा तैयार करते समय
हांडी को बाजू में रख दिया था। इतने में एक बिल्ली आई और हांडी पर चढ़कर वो झांककर अंदर देखने लगी। तब अजय ने उसे श करके भगाने का कोशिश किया। उसके हाथ हिलाने से उसका हाथ हांडी को लग गया। हांडी नीचे गिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। अजय ने हांडी जोड़कर विजय को लौटा दिया। विजय ने हांडी में दरार को देखकर पूछा, यह कैसे हुआ? अजय ने कहा, मुझे नहीं पता। फिर वो वहां से चला गया। विजय ने महाराज को इसके बारे में बताया। अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो गांव के एक बुद्धिमान आदमी के पास सलाह लेने आ पहुंचा। उस आदमी ने पूरी कहानी सुनी। फिर उसने कहा, इस पूरी घटना का कोई गवाह नहीं है। इस आधार पर मैं तुम्हें अपनी ओर से लड़ने के लिए 3 सलाह देता हूं। पहली, तुम जब यह हांडी लेकर गए थे उसमें पहले से ही दरार थी, समझ गए? दूसरी सलाह, तुम्हारे हांडी लौटाने के बाद शायद उसमें दरार आई हो। अच्छा। और तीसरी सबसे अच्छी सलाह कि तुमने विजय से हांडी ली ही नहीं थी। वैसे तो हांडी की कीमत 25 पैसे थी, पर उस आदमी के दिए हुए सलाह के कारण अजय ने उसे 1 रुपया दिया और वापस चला गया। अगले दिन राजा ने कार्यवाही शुरू की। अजय ने राजा से कहा, मैंने जब हांडी ली थी महाराज, तभी उसमें दरार पड़ी हुई थी। और सच कहूं तो शायद मेरे हांडी लौटाने के बाद उस हांडी में दरार पड़ गई हो महाराज। और ये दोनों भी नहीं तो एक आखिरी बात बताता हूं, मैंने विजय से हांडी ली ही नहीं थी। ये सुनने के बाद, तुम झूठे हो अजय, तुम्हें 2 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा विजय को। अजय ने सोचा, मैंने तो एक बुद्धिमान व्यक्ति की दी गई सलाह को इतनी अच्छी तरह से याद किया था और राजा को सुनाया भी, फिर भी मुझे 2 रुपए का जुर्माना क्यों भरना पड़ा? वो जुर्माना भर के वहां से चला गया। आज हम देखेंगे एक मामूली किसान की सूझबूझ। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वो सोचता था कि उसकी गरीबी राजा ही दूर कर सकते हैं। ये सोचकर वो एक मुर्गी लेकर राजा के पास गया और उन्हें अपनी परेशानी बताई। राजा उसकी बातें सुनकर थोड़ा मुस्कुराए। फिर वो बोले, तुम तो 1 मुर्गी लाए हो, मैं और मेरे परिवार मिलाकर 6 लोग हैं, इसको कैसे बांटेंगे? किसान समझदार था। वो बोला, ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है महाराज, मैं इसको आप 6 लोगों में बांट दूंगा। आप इस राज्य के मुखिया हैं, तो मुर्गी का सर आपके लिए और आपकी घर गृहस्थी महारानी की जिम्मेदारी है, तो मुर्गी की पीठ महारानी के लिए। आगे जाके आपके दोनों बेटे आप ही के पैरों के निशान पे चलेंगे, इसलिए मुर्गी के दोनों पैर उन दोनों के लिए। जिस तरह पर के निकलने पर पंछी उड़ जाते हैं, उसी तरह बड़ी होके उड़ जाने वाली आपकी बेटियों के लिए मुर्गी के दोनों पर। मैं आपका मेहमान हूं, तो मेरे लिए मुर्गी का बचा हुआ हिस्सा होगा। किसान की बातें सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने किसान को धन धान्य देकर भेजा। ये बात पूरी गांव में फैल गई। राजा से पैसे ऐंठने के लिए एक लोभी भी सोच में पड़ गया। उसे रुपए चाहिए था, पर वो किसान जितना समझदार नहीं था। एक दिन वो 5 मुर्गियों को एक पिंजड़े में डालकर राजा के पास ले गया। राजा उसे देखते ही समझ गया कि वो साफ मन लेकर उनसे मिलने नहीं आया है। फिर भी राजा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हम तो 6 लोग हैं और तुम तो सिर्फ 5 मुर्गियां ले आए हो, ये कैसे बटेंगी? क्या तुम बिना काटे हम 6 लोगों में इन मुर्गियों को बांट सकते हो? लोभी डर गया और चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने कहा, ये तुम नहीं कर सकते। फिर राजा ने उस किसान को बुला भेजा। किसान वहां पर आकर उस समस्या का हल बताना शुरू किया।
राजा और रानी के लिए एक मुर्गी, मिलकर हुए 3। आपके दोनों बेटों के लिए एक मुर्गी, मिलकर हुए 3। आपकी दोनों बेटियों के लिए एक मुर्गी, तो अभी सब मिलकर हुई 3। अब बची 2 मुर्गियां, मैं और दोनों मुर्गियां, सब मिलकर हुई 3। किसान का सूझबूझ देखकर लोभी का चेहरा फीका पड़ गया और राजा ने किसान को उन दोनों मुर्गियों के साथ साथ धन भी दिया। लोभी अपना खाली हाथ मलता ही रह गया। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।